एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। जब हम रोजे की बात करते हैं तो यह सवाल पैदा होता है कि हम रोजा क्यों रखते हैं। हम रोजा क्यों रखते हैं? किसी के पास जवाब है जी इसका? हम रोजा क्यों रखते हैं? और हमें इस बात का इल्म है कि रोजा बुनियादी तौर पर क्या है? एक इबादत है। क्या है? एक इबादत है। इबादत की एक किस्म है और इसलिए हम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इबादत का लफ्ज हमारे जहन में आता है तो झट से हमारे खुदा का नाम भी हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि इबादत हम करते किसके लिए या किसकी करते हैं? खुदा की। खुदा ही की इबादत और उसी के लिए। इबादत भी खुदा की और खुदा ही के लिए हम इबादत करते हैं। चाहे आप माली करते हैं, चाहे आप लफ्जी करते हैं, चाहे आप बदरी, कोई भी इबादत जब आप करते हैं किसी भी तरह से करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके सामने आपका खुदा होता है। क्या होता है? आपके सामने आपका खुदा होता है। अब सवाल पैदा होता है कि हम ये करते हैं रोजे जैसी इबादत, भूख भी बर्दाश्त करते हैं और इसके साथ प्यास भी बर्दाश्त करते हैं जी। भूख भी प्यास भी बर्दाश्त करते हैं। क्यों करते हैं? किसी मकसद के लिए। क्या करते हैं? एक सादा सा जवाब यह है कि किसी मकसद को लेकर हम क्या करते हैं? किसी मकसद के साथ। अब मकसद क्या है? कोई भी मकसद आपके सामने होता है। गौर किया हमने इन सारी बातों पर? क्या क्या मकसद हमारे हो सकते हैं? अब हमारी कोई मुश्किल हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, तंगदस्ती हो सकती है, बेऔलादी हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, नाचाकी हो सकती है, खानदानी मामलात हो सकते हैं, कलीसियाई मामलात हो सकते हैं, कौमी मामलात हो सकते हैं, दुनियावी मामलात हो सकते हैं, रूहानी मामलात, कुछ भी, किसी भी बात को लेकर। और सबसे अहम बात इस हवाले से हमने सीखी थी कि जब हम इबादत करते हैं तो इसके पीछे हमारा मकसद यह होता है कि हम अपने आप पर गौर करें और खास तौर पर उन बातों की जानब या उन कामों की जानब के जो गुनाह हमने किया है, हम अपने आप को दुख दे इस बात को लेकर। जिस तरह के सबसे बुनियादी बात जो हमने सीखी थी एबार की किताब के 16वें बाब की 29वीं आयत, क्या लिखा है जिसमें? 7वें महीने की 10वीं तारीख को अपनी जान को क्या करना? कोई बात नहीं, हो जाता ये अपनी जान को दुख देना, सबसे बुनियादी बात। अब ये एक मकसद के साथ है और आप ये बयान कर सकते हैं जी मेरा ये मकसद है, मैं इस मकसद को लेकर अपने खुदा के सामने भूखा भी आता हूं, प्यासा भी आता हूं, भूखी भी आती हूं, प्यासी भी आती हूं। लेकिन याद रखें ये टारगेट हमेशा, जो मकसद आपके सामने होता है रोजे का, वो कोई ना कोई नेक मकसद होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? अब जाहिर सी बात है, जब हम रोजे की बात करते हैं, रोजा एक इबादत है। इबादत आप करते हैं अपने खुदा के लिए और खुदा के लिए करने का मकसद यह होता है कि आपके जहन में, दिल में, ख्याल में सिर्फ आपका खुदा होता है कि ये बात। और इसलिए आपको पता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने इबादत का तरीका बताया, चाहे वो माली इबादत है, मत्ती की इंजील का 6वां बाब और उसकी 2री आयत, कि जब तू क्या करे? खैरात करे। तरीका यह है 5वीं आयत में जब तू दुआ करे, तरीका यह है। फिर 16वीं आयत में जब तू, और फिर 18वीं आयत में आप पढ़ते हैं कि तब तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने और वही तुझे बदला देगा। अब चूंकि इबादत हम करते हैं, सादा सी बात है कि हम इसलिए करते हैं कि हमारे खुदा ने हुक्म दिया है। क्या किया जी हमारे खुदा ने?
हमारे खुदा ने चूंकि इबादत का हुक्म दिया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, अब उसी इबादत में हमारी माली इबादत भी है, उसी इबादत में हमारी लफ्जी इबादत भी है, उसी इबादत में हमारी बदरी इबादत भी है। तो चूंकि ये खुदा का हुक्म है, खुदा का क्या है जी, खुदा का ये हुक्म है, सबसे बुनियादी बात चूंकि खुदा का हुक्म है, इसलिए हम ये इबादत करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, अगर आपके सामने तो वाकई आपका खुदा है या खुदा के हुक्म को लेकर आप ये इबादत करते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात है। इसका मतलब यह है कि आप खुदा के लोग हैं। अगर नेक मकसद के साथ या जो भी मकासद जिनका जिक्र अभी हमने किया, अगर आप उनको लेकर आप ये इबादत करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुदा के लोग हैं और आप ये काम खुदा के लिए कर रहे हैं। आपने आपके सामने जो टारगेट है आपका, या जिस तरह हमने इस बात को इस तौर से भी सीखा था कि सब्जेक्ट, वर्ब और अब जो सब्जेक्ट है ये करने वाला है, ये वो काम है जो आप करते हैं और ये जिसके लिए आप करते हैं। अगर यहां पर वाकई आपने अपने खुदा को रखा हुआ है, लेकिन अगर यहां पर आपने कुछ और रख लिया, अगर इसकी जगह पर कोई और आ गया, तो भी इसका मतलब यह है काम उलट हो जाता है। क्या हो जाती, काम उलट। और जो उलट हो जाता है, जो खुदा के उलट है, वो क्या है जी, खुदा के उलट क्या है, शैतान। क्या है जी खुदा के उलट, वो है शैतान। खुदा के उलट हो जाएगा, वो हो अपोजिट हो, वो हो जाएगा शैतान। इसका मतलब अगर काम हमने उल्टा कर दिया तो फिर काम किसका बन जाएगा, बजाय इसके कि खुदा का काम हो, फिर किसका काम हो जाएगा, फिर शैतान का काम हो जाएगा। और अगर शैतान का काम हो जाएगा, खुदा ने तो ये कहा है कि जब खुदा जानेगा, यीशु मसीह ने कहा कि तेरा बाप जानेगा, वो तुझे बदला देगा, वो तुझे बरकत देगा। तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और खुदा फरमाता है, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। ये पाक कलाम का फैसला है, ये बाइबल के खुदा का फैसला है, उसका वादा है और वो वादों का सच्चा खुदा है, वो ऐसा करता है। लेकिन याद रखें, इसके मामला उलट भी है और उलट है इब्लीस। और अगर आप इसी इबादत को जो आप करते हैं खुदा के हुक्म के मुताबिक, चाहे ये रोजे जैसी इबादत है या कोई और है, मुहतात आपने रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुदा की बजाय ये जो इबादत जो आप करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये इबादत खुदा की होने की बजाय इसका रुख इस तरफ ना हो जाए। और अगर ये रुख इस तरफ हो गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने इंतहाई मुहतात रहना है खुदा के लिए। जब आप करते हैं, याद रखें, आप रोजा रखते हैं खुदा के लिए, ये तो आपकी इबादत होती है। और उसे हम ये कह सकते हैं कि ये इबादत चूंकि खुदा के लिए की जा रही है, जो रोजा आप रख रहे हैं वो आप खुदा के लिए रख रहे हैं, और उसे आप एक नाम देते हैं, और वो नाम है, जब आप इसको सर्च करते हैं या आप इसको लिखते हैं तो आप इसे कहते हैं क्रिश्चियन फास्टिंग, यानी कि एक ऐसी इबादत जो मसीही लोग करते हैं, क्रिश्चियन फास्टिंग। लेकिन अगर ये उल्टी हो जाएगी तो फिर क्या होगी, ये क्या होगी जी, ये क्या हो जाएगी, सैटन। किसकी हो जाएगी, शैतान की हो जाएगी। और हमने आज इसी बात को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये हो सकता है और इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, मुमकिन है आपने पहले भी इसके बारे में जान रखा हो या सुन रखा हो, आज फिर एक बार थोड़ी देर के लिए हम इस बात पर गौर करेंगे और फिर अपने आप को मुहतात बनाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में हम ये काम उल्टा कर बैठे और खुदा की बजाय बजाय इसके कि हम क्रिश्चियन फास्टिंग या जो जिसका हुक्म हमारे खुदा ने जिस इबादत का हुक्म दिया है ये करने की बजाय हम ये ना कर बैठे। एक हवाला हम खुदा के पाक कलाम में से निकालेंगे। जिनके पास बाइबल है जरा निकालें, और सलातीन की पहली किताब जी,
सलातीन की पहली किताब और उसका 21वां बाब, और हवाला यह आपने निकाल कर रखना जी। सलातीन की पहली किताब और उसका 21वां बाब। मुमकिन है आपने यह हवाला पहले पढ़ा हो। इस्राइल में एक बादशाह है जिसका नाम अखयब है। इस्राएली बादशाह अखयब और उसकी बीवी एजबल में भी आपने ये वाकया पहले सुना है। कितने लोगों ने सुना जी ये वाकया पहले? फैसल साहब ने हाथ खड़ा किया है, शाबाश। एजबल का जो उसकी बीवी है, अखयब बादशाह इस्राइल का बादशाह है। अब जब ये इस्राइल का बादशाह है, इसने क्या किया है कि एजबल के साथ इसने एक कारोबारी शादी की है, एक मुआहदा कर लिया है गैर कौम के साथ। उस जमाने में होता क्या था कि जो बादशाह होते थे किसी भी मामले को लेकर या आपस में कोई मुआहदा करते या आपस में कोई गुफ्तगू करते या आपस में कुछ तय कर लेते, तो इसके लिए वो किसी की बेटी ले लेते, किसी को बेटी दे देते, किसी की बेटी के साथ शादी कर लेते, किसी को अपनी बेटी दे देते। हालांकि अगर देखा जाए, खुदा ने इस्राएलियों को उस मुल्क में जाने से पहले ही ये इस बात से आगाह कर दिया था कि आपने ना तो गैर अकवाम की बेटियों को लेना है और ना अपनी बेटियां उनको देनी। खुदा ने सख्ती के साथ इस बात से मना कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद ये बात याद रखें, आप जितने भी शाहान का जिक्र बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे जिन्होंने ऐसा किया, उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, और उसमें मुकद्दस सुलेमान भी शामिल है। अब इसने ने क्या किया? कारोबारी शादी, सदानी एक बादशाह है जिसके साथ इसका मुआहदा तय पा गया है, वो उसकी बेटी एजबल के साथ इसने शादी कर ली। अब जब शादी उसने की है, वो अपने मजहब को भी साथ लेकर आ गई। जिस देवता को वो मानती है, जिस महबूद को वो मानती है, उसने अपने ये महल भी इससे बनवा लिया है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मंदिर भी तामीर करवा लिया है अपने मजहब की तशहीर में। और ये भी अगर आप इस सारे वाक्य को पढ़ेंगे तो आप ये बात जान जाएंगे, बीवियां और भी हैं अखयब की, लेकिन जो एजबल है नाम इस्तेमाल होता है अखयब का, लेकिन दरअसल पीछे सल्तनत कर रही है, बादशाही कर रही है उसकी बीवी एजबल। अब हुआ क्या है? एक वाक्या है, नबूवत एक शख्स है, इसका यजरील में एक महल है, महल के साथ उसका खेत है। अब अखयब ने क्या कहा कि तू ऐसा कर, अपना खेत मुझे दे दे, क्योंकि ये मेरे घर के साथ है, मेरे महल के साथ है, मैं इसमें बाग लगाऊंगा, मेरा महल और खूबसूरत बन जाएगा। अब उस नबूवत शख्स ने कहा कि चूंकि ये मेरी खानदानी मलकियत है, इसलिए मैं ये तुझे नहीं दूंगा। और मैं भी हो सकता है उस नबूवत ने खुदा के पाक कलाम का वो हवाला जिसका जिक्र आपको अहबार की किताब के 25वें बाब में मिलेगा, जहां पर खुदा ने अपने लोगों को उस मुल्क में जाने से पहले ही यह कानून दे दिया था कि जो उस कबीले की जायदाद या जो खानदान की जायदाद या उसकी जमीन है वो सिर्फ उसी की रहेगी, उसे बेचा नहीं जा सकता या उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जो कबीले की अपनी जमीन है, जो उनको मिलेगी, हिस्से में आएगी, वो उसी घराने उसी खानदान में रहेगी। और यही वजह है कि खुदा ने उनको यह भी हुक्म दिया था कि अपनी बेटियों की शादियां भी अपने कबीले में करना, ताकि तुम्हारी जायदाद तकसीम दर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम ना होती चली जाए और ताकि तुम अपनी उसी जगह पर आबाद रहो। खुदा ने यह असूल, यह तरीका, में भी नबूवत ने उसके सामने यह बात रखी होगी। अब बाइबल में तो दर्ज नहीं है, लेकिन वो परेशान हो गया। और आपको ये पता है कि ना सिर्फ उस जमाने में भी ये हुआ, आज भी ऐसा होता है। जो जब किसी के घर के साथ को जगह होती है ना, जब किसी के घर के साथ को वो अपने घर को बड़ा बनाना चाहता है, तो कई बार लोग ऐसा करते हैं, अब भाई यार मेरा थोड़ी सी जगह अगर तेरे वाली बिन्नू मिल जाए ना, तो मेरा घर जरा खुला हो जाएगा, मेरा जरा वेड़ा तंग जरा ऐ मिल जाए ना मैनू। अब हम ये नहीं देखते कि उसकी भी ये जरूरत है, अब मर्जी उसकी अपनी है, भाई कोई दे या ना दे। अब ये परेशान हो गया है, बादशाह इस्राइल का है, परेशान हो गया है।
घर में आकर लेट गया परेशानी के साथ। किसी एजबल ने पूछा है बादशाह सलामत क्या बात है, परेशान। उसने कहा जिस नबूत ने मैं इनकार कर दिया अपना खेत देने से, हालांकि मैंने उससे कहा कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा। एजबल ने कहा कि वो खेत मैं तुझे लेकर दूंगी, वो खेत मैं तुझे लेकर दूंगी। अब इसने जो तरीकेकार अपनाया है जी बड़ा अजीब है। और इसी इबादत को जो जिसका हुक्म खुदा ने कहा था कि इबादत आपने खालिस्तन मेरे हुक्म के मुताबिक करनी है, इबादत आपने मेरे लिए करनी है, इस औरत एजबल ने इसका इस्तेमाल कैसे किया है, इस पर आज हम गौर करने जा रहे हैं। जरा 8वीं आयत पढ़ें जी, आपने जिसने ये हवाला निकाला जी, 8वीं जरा हवाला खोलकर आपने रखना है। अखयब के नाम से उसने खत लिखे हैं। लिखे किसने हैं? उसकी बीवी एजबल ने खत लिखे हैं उस इलाके के लोगों को जो नबूत के शहर में, उसके गांवों में, उस एरिया में रहते हैं। अब ये खत हैं क्या? गांव से आपने सुनना है इस हवाले को जी। तो उसने अखयब के नाम से खत लिखे और उन पर उसकी मोहर लगाई, उस पर मोहर लगा दी है बादशाह की, ताकि किसी को शक ना रहे कि ये हुक्म या ये हुक्मनामा किसी और नाम से जारी किया गया है। बादशाह के नाम से यह हुक्मनामा जारी हो गया है, बादशाह के नाम से यह परवाने जारी हो गए हैं, ताकि लोग इस पर तवज्जो करें जी। और उनको उन बुजुर्गों और अमीरों के पास जो नबूत के शहर में थे और उसी के पड़ोस में रहते थे भेज दिया। खतूत को भेजा कहां पर है? नबूत के पड़ोस में, उसी शहर में, उसी इलाके में, उन बुजुर्गों, उन अमीर लोगों के पास। एक और बात आप याद रखें, और हम अक्सर औकात आजकल भी इस बात का तजुर्बा करते हैं, जो बड़े सियासी लोग हैं, जो बड़े बड़े सियासी लोग हैं, उन्होंने हर इलाके में अपने नुमाइंदे रखे हुए। ऐसा है कि नहीं जी? अपने नुमाइंदे। अब यहां पर बादशाह ने क्या किया है? उन अमीरों के पास, अपने लोगों के पास, इस इजबल ने उन्हीं के पास अपने ये नामे भेजे हैं, अपने ये खत भेजे हैं। अब यकीनन उन लोगों को भी पता होगा कि अगर ये खत आया है जिसमें जो कुछ लिखा है, हालांकि वो खुदा के लोग हैं, काबिल गौर बात, वो खुदा के लोग हैं। अब जो कुछ खत में लिखा गया है, उन अमीरों को चाहिए ये था कि वो गौर करते कि जो कुछ इसमें लिखा गया है, आया ये खुदा के पाक कलाम के मुताबिक है या नहीं है। खुदा इसके बारे में क्या फरमाता, या खुदा ने इसके बारे में क्या आपने पाक कलाम में हुक्म क्या दिया। इजबल ने ये खत जारी कर दिए हैं, इजबल ने ये सब कुछ उन तक पहुंचा तो दिया है। अब खत में लिखा क्या हुआ है? अब पढ़े जरा। उसने उन खतों में ये लिखा कि रोजे की मुनादी कराओ। क्या करो जी? रोजे की मुनादी। यही इबादत, यही इबादत, लोगों में रोजे की मुनादी करा दी जाए। सारे लोग, अब जब रोजे का नाम हमारे सामने आता है, यकीनन जब उस वक्त भी लोगों के सामने आता है, तो लोगों के सामने जिंदा कारमुतलिक खुदा आ जाता है कि रोजा हम रखते हैं खुदा के लिए। रोजा हम चुके एक इबादत है, एक इबादत की किस्म है, और ये इबादत हम अपने जिंदा खुदा के लिए करते हैं। इस एजबल ने भी हुक्मनामा जारी करवा दिया है। अब मैं भी जो आम जनता है वो ये समझी होगी कि शायद कोई बहरान आ गया है, शायद कोई मसला बन गया है, और सब लोगों के लिए हुक्म जारी हो गया है कि हमने इबादत करनी है, हमने चर्च चले जाना है, इबादत खाने में चले जाना है, भूखे और प्यासे जाना है, ताकि इस मामले को अपने खुदा के सामने रख सके। रोजे की मुनादी करवा दी है, लेकिन ये रोजा खुदा के हुक्म के मुताबिक, नाम यही इस्तेमाल हुआ, टाइटल यही इस्तेमाल हुआ है, मुनादी यही की गई है, लेकिन इस हुक्मनामे के पीछे खुदा नहीं, बल्कि अब जब उन अमीरों तक ये बात गई है, उन्होंने ये नहीं, और सियासत में होते ही ऐसा है, लोग ये नहीं देखते कि ये गलत है या दुरुस्त। उनको पता है कल को हमने कोई ना कोई मतलब हासिल कर लेना है, उनको अपना अपने मतलब का होता है। वो लोग अपना अपना, अब ये जो अमीर लोग जिन तक ये बात पहुंची है, जब आप अगली आज पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगी
कि क्या उन लोगों को नहीं सोचना, जरा पढ़ दे जिस आयत को भी। उसने उन खतों में ये लिखा कि रोजा की मुनादी कराई जाए जी, उसी नबूत को लोगों में ऊंची जगह पर बिठा दिया जाए जी, और दो आदमी जो शरीर हो। देखें अब खत में लिखा क्या जा रहा है कि मुनादी किसकी करनी है, रोजे की मुनादी करनी है। दो शरीर आदमियों को मुकर्रर कर, अब जब साथ में लिख लिया गया कि आदमी कौन से है, शरीर कौन से है, और बाइबल मुकद्दस में याद रखे जो शरीर है या शरारत करने वाला शैतान को कहा गया है। जो शरारत करता है वो लोगों को इस्तेमाल करता है। मुनादी रोजे की गई है, उसके पीछे शैतान जो दो शरीर लोग हों। अब शरीर लोगों को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, उन अमीरों को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। फरमान बेशक बादशाह ने जारी किया है, अब करना क्या है, उस नबूत को जिस बेचारे को खबर भी नहीं है, जिसको पता भी नहीं है कि मैं क्या कर बैठा हूं, इल्जाम क्या लगा उस पर रोजे की जी। और दो आदमियों को जो शरीर हो उसके सामने कर दो कि वो उसके खिलाफ ये गवाही दे कि तूने खुदा पर और बादशाह पर लानत की है। अब ये एक ऐसी बात है, देखिए अगर आपको हकायक का इल्म नहीं है और आपके सामने ये बात रखी जाती है कि फलां शख्स ने खुदा के खिलाफ ये बात कर दी है, फलां शख्स ने बादशाह के खिलाफ ये बात कर दी है, फलां शख्स ने पाक कलाम की गुस्ताखी कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, इसी रोजे का लोगों का ध्यान करवाया खुदा की जानब। अंदर से क्या हल किया जा रहा है, दो शरीर लोग। अब लोग जाहिर सी बात है उनका ताल्लुक जुड़ा हुआ है खुदा के साथ, और उसके सामने ये दो गवाह भी आ गए हैं, और गवाही क्या दे दी गई है कि इस नबूत ने क्या किया है, खुदा पर क्या किया है, इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर। अब जब दो गवाहों ने यह गवाही दे दी, जाहिर सी बात है बात साबित हो गई, उसे संसार कर दिया गया है। इसी रोजे का गलत इस्तेमाल किया गया है, दीन का गलत इस्तेमाल किया गया है, खुदा की बात का नाजायज इस्तेमाल किया गया है, इबादत का नाजायज इस्तेमाल किया गया है, अपने मकसद को लेकर कि किसी तरह ये नबूत मर जाएगा और इसका जो खेत है हमारे घर के साथ है उस पर हमारा कब्जा हो जाएगा, उसमें खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे, महल बनाएंगे, और जनाब उसमें लॉन बनाएंगे, उसमें टेबल लगाएंगे, कुर्सियां लगाएंगे, शाम को वहां पर बैठेंगे, चाय पिएंगे, गपशप करेंगे। नाजायज इस्तेमाल कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है, खुदा के कलाम को इस्तेमाल कर लिया है, खुदा के घर को इस्तेमाल कर लिया है, खुदा की बात को इस्तेमाल कर लिया है, इबादत को अपने जाती मकसद के लिए, और पीछे खुदा नहीं है बल्कि कौन है। अब लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन क्या कोई बात खुदा से छुपाई जा सकती है? कोई बात क्या खुदा से छुपाई जा सकती है? हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं, बज़ाहिर बड़े खुदाप्रस्त। और मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है अपने आइंदा आने वाली बुक में कि आज की दुनिया के लोग बज़ाहिर खुदाप्रस्त और बातनी तौर पर बुतप्रस्त है। ज़ाहिरन वो खुदाप्रस्त नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर खुदा नहीं कुछ और होता। बज़ाहिर यहां भाई मुनादी किसकी है? रोजे की मुनादी है। अंदर मकसद क्या है कि किसी तरह अपना मतलब हल कर लें। दीन का गलत इस्तेमाल याद रखें, यह होता आया है, आज भी ऐसा होता। दिखावे के लिए लोग करते हैं, दिखावे के लिए लोग ढोंग रचाते हैं। बहुत से वाकयात आपको, कभी आप इर्द गिर्द निकलें सुने, बहुत से वाकयात आपको मिल जाएंगे, बहुत से वाकयात आपको ऐसे मिलेंगे कि किस तरह से लोग इसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। हर कोई देखें, खुदा से कोई बात ढकी छुपी नहीं है। तो जब वाकयात हो जाते हैं फिर हमें पता चलता है हां ये भी हो गया है। कई बार हम जो खिदमत के लोग होते हैं, मैं अपनी जानिब इशारा कर रहा हूं, न जाने क्या कुछ कर जाते हैं हम भी। ऐसे बहुत से वाकयात मैंने सुने। पिछले दिनों फैसलाबाद में तो वही बैग जो दुआ करने के लिए आते हैं,
घर में 3 सिर्फ औरतें थी। जब उन्होंने देखा जी दुआ करना है, जब देखा अंदर के जी पानी जी पी लांगे, अंदर जब बैठे हैं देखा कि सिर्फ 3 औरतें हैं। वही बैग जो लोग समझे हैं कि इसके अंदर इन्होंने बाइबल रखी हुई है, उसी में से पिस्तौल निकाले। औरतों को जो रुमाल बनाया है लूट कर चले गए। करने क्या आए हैं? दुआ करने के लिए आए। इंतहाई मोहतात रहना आपने, कहां पर कैसे, जिसको आप जानते नहीं है, जिसके आगे का पता नहीं है, पीछे का पता नहीं है, हम उनको घरों में घुसने देते हैं। लेकिन फिर वो क्या कर जाते हैं। बहुत से आपको वाकयात मिलेंगे ऐसे भी कि कई बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के लोग घरों में आए हैं और बेटियों को उनकी लेकर चले गए। नारवा का वाकया है, एक शख्स ने सुनाया। सब दुआ करेंगे, जब बैठे हुए सब दुआ करेंगे, जो आंख खुली रहती है खुदा का मुकाबला, आज हम घंटों दुआ में गुजारेंगे। लोगों को दुआ पर लगाकर, एक पंजाबी की गल भी बनी है ना, सानू दुआ ते आप दाते, सानू दुआ ते आप। उनकी बेटी को लेकर फरार हो गया। वो बैग पहन कर आता था। क्या है ये? 2012 का वाकया है। मुझे भी वहां पर खिदमत करने को उन्होंने बुलाया कि बतौर पासबान आप हमारे पास आ जाए, चले खुदा की मस्जिद जहां पर खुदा इस्तेमाल करता है। वहां पर क्या एक पासबान ने अपनी बेटी की क्लास वालों से शादी कर ली थी। मुहतात रहे आप लोग। इस इबादत का, इस रोजे का किस तरह से नाजायज इस्तेमाल किया जाता है, और ये चीजें बढ़ती, कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? कसूरवार मैं और आप हैं। क्यों ऐसे लोगों को अपने घरों में घुसने देते हैं? हम ये समझते हैं कि ये बैग है, बाकरा में याद रखें लिखा है कि तुम में हर कोई उस्ताद ना बन जाए, उस्ताद जरा सजा पाएंगे। वो ये तो आपको सिखाएंगे कि उस्ताद 2-4 इज्जत के लायक हैं, लेकिन उस्ताद होना उसके लिए शर्त है। उस्ताद होना शर्त है। मुहतात रहना है आपने ऐसी बातों से, क्योंकि खुदा का नाम बेफायदा लेना, जितना ये हुक्म आजकल कमाल किया जा रहा है, शायद पहले भी कभी होता। इन्होंने भी ऐसे ही किया है। और आपको पता है खुरूज की किताब के 20वें बाब की 7वीं आयत में खुदा ने एक हुक्म दिया है। जरा पढ़े इस हवाले को भी जी। खुरूज की किताब का 20वां बाब उसकी 7वीं आयत। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा, क्योंकि जो कोई उसका नाम बेफायदा लेता है खुदा उसे बेगुना ना ठहराएगा, बेसजा ना ठहराएगा। खुदा सजा देता है। अब यहां पर क्या वक्ती तौर पर एजबल ने, अखियब ने वो नबूवत का पाकिस्तान को हासिल कर लिया, खुदा का नाम इस्तेमाल करके इन्होंने वो हासिल कर लिया। इसी हवाले को आप आगे पढ़ते जाएं। खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस एलिया के मार्फत ये पैगाम भेजा कि अखियब सुन ले, खुशिंदा खुदा का कलाम, जहां पर नबूवत का लहू कुत्तों ने चाटा है, वही तेरा लहू कुत्ते चाटेंगे। ये खुदा के कलाम का फैसला। और ऐसा हुआ। वहीं पर इसी अखियब का लहू कुत्तों ने चाटा। अब उस एजबल का अंजाम, अगर आप दूसरा 3 पढ़ेंगे, अगर आप उसका नामा बाब पढ़ेंगे, वहां पर जाकर जरा अंजाम पढ़े। खुदा ने यह कहा था कि एजबल का गोश्त भी कुत्ते खाएंगे। कब्बे, हवा के कब्बे आकर इसकी बोटियां नोचेंगे। और ऐसा हुआ। दूसरा 3 उसका नमा बाप पढ़े, वहां पर आपको यह बयान मिलेगा। और ऐसा हुआ। उसकी वो किस तरह की मौत मरी है और कैसे उसको कफन दफन नसीब नहीं हुआ। फिर किसी ने यह फरमाया भी था कि जाओ देखो, फिर भी वो शहजादी है, बादशाह की बीवी है, चलो जो कुछ उसका बचा है वहां से लेकर आओ ताकि उसको। और वहां पर लिखा है कि उसके हाथों पांवों के उसके सिवा कुछ भी नहीं मिला। कुत्तों ने कुछ नहीं छोड़ा, कौवों ने कुछ नहीं छोड़ा। वजह क्या है? इस रोजे का गलत इस्तेमाल किया है। खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा लिया। फिर जब आप आगे 10वां बाब पढ़ते हैं तो इनके बच्चों का जो बयान है, इनके पोतों तक 70 लोग एक ही बार में कत्ल कर दिए गए। एक ही बार में। खुदा ने कहा था कि तेरे खानदान में
अब कोई नहीं बचेगा जो तख्त के ऊपर बैठ सके। और खुदा का पाक कलाम बरहक है। आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, लेकिन खुदा के पाक कलाम की बातें हरगिज ना टलेंगी। हम भी रोजा रखते हैं, हम भी खुदा की इबादत करते हैं। मोहतात रहें, मोहतात रहें, कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में हम भी खुदावंद अपने खुदा का नाम कहीं बेफायदा तो नहीं ले रहे। इस रोजे के नेक मकसद के पीछे कहीं हमारे कोई नापाक इरादे तो नहीं है, कहीं हम इस इबादत का नाजायज फायदा तो नहीं ले रहे। हमने दूसरों की आंखों में धूल झोंक रखी है और न जाने हम क्या कर रहे हैं। जरूर गौर करना है आपने इस बात पर। और अगर ऐसा है तो याद रखें खुदा का ये पाक कलाम आज आपके लिए भी है। अगर आप बचना चाहते हैं और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, मोहतात हो जाए, झुक जाए अपने खुदा के सामने। हाँ खुदावंद, मुझसे ये कसूर हुआ, मुझसे ये गुनाह हुआ, इससे पहले मैं इब्लीस की बात मानता आया हूं, मैंने तुझे भी धोखा दिया, तेरे लोगों को धोखा दिया, अपने खानदान को धोखा दिया, लेकिन आज मैं तेरी हजूरी में तेरे बेटे की सलीब के चश्मे के नीचे आ जाता हूं। मुझे पता है कि वो मेरी खातिर भी कुर्बान हुआ है, मुझे मुआफ कर दे। माफी मांगेंगे तो खुदाम का फरमान आपके लिए भी जारी हो जाएगा कि तू आज ही मेरे साथ। लेकिन शर्त क्या है? वापस मुड़ना। शर्त क्या है? तौबा। और इस बात को भी ज़हन में रखें जब हम इस इबादत की बात करते हैं ना। एक बार जो शैतान का टोला है ना, शैतान का टोला, बड़े बड़े शैतान, इनकी मीटिंग हो रही थी। क्या हो रहा था? जिनकी इनकी मीटिंग हो रही थी। अब जनाब कोई शैतान कहता है जी हाँ भाई आपने क्या किया, जो बड़ा है इनका वो पूछ रहा है भी तू क्या करता है जाकर। मैं लोगों को गिरजे नहीं जान देता, मैं उन्होंने कोई ना कोई काम पाई रखता जे। गिरजे का टाइम होंगे ना, चलो यह कर लै छड़ पर, कई मैं सवा छड़ना कापड़ी दे के सुता रो खैर सुता रहूंगा फिर की। वेरी गुड भाई, क्या बात है। दूसरा, मैं लड़ाई पाई रखता जे, चर्च का टाइम इधरों इधर की गल, इधरों इधर की गल। तीजा, हाँ भाई तू की करना है? उन्हें कहा जी मैं मुख्तलिफ तरीके इंज दे करना वा ताकि लोग खुदा का कलाम ना पढ़न। मैं खुदा के कलाम तो लोगों दूर रखना। एक कहता मैं दुआ तो दूर रखना, एक कहता मैं गिरजे तो दूर रखना। एक निका जिहा बड़ा भुड़क रहा सी, निका जिहा भुड़का के मेरी भी सुनो, और निकू तू की करना? उन्हें सुनते लोग आखिर चल यार तुम भी सुना लै भाई। वो आंदा मैं ये करना, मैं ना सारा कुछ करन दे, सारा कुछ करन दे ने, पर मैं इन्होंने तौबा नहीं होने देता। मैं इनको इनके गुनाह पर पछताने नहीं देता। मैं कहता हूं रोजा भी रखो, मैं कहता हूं गीत भी गाओ, मैं कहता हूं इबादत भी करो, मैं कहता हूं चर्च भी जाओ, सब कुछ करो, लेकिन तौबा नहीं करनी। इसलिए कि तौबा करोगे तो बचोगे। जब तौबा ही नहीं करेंगे, चर्च जाते रहें, गीत गाते रहें, रोजा रखते रहें, बचेंगे नहीं। यही हाल हमारा भी है। सब कुछ करते हैं लेकिन एक काम जो नहीं करते वो तौबा नहीं करते, अपनी राहों पर गौर नहीं करते। हम अपनी राहों को ढूंढे, जांचे और खुदावंद की तरफ फिरे। जब तौबा करेंगे तभी बचेंगे। अपने आप को जब सलीब के चश्मे के नीचे लेकर आएंगे, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो फिर आपके लिए यह कहा जाएगा कि धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह ते टक्के गए सारे। मोहतात रहें इस इबादत को आप किस तौर से करते हैं, क्या वाकई खुदा के लिए या शैतान के लिए? और अगर ऐसा है तो इसको अपनी जिंदगी से, अपने दिल से निकाल फेंके, इसको वहां पर अपने खुदामद यीशु मसीह को बिठा लें। तब तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे रोजादार जाने और वही तुझे इसका बदला भी देगा। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू।